इस कॉन्ट्रैक्ट में लीडर को 50 मिलियन वॉन पार्क सेजुन की फैमिली को देने थे जो सोजा डिस्ट्रिक्ट में रहती है। साथ ही वो पार्क सेजुन की फैमिली से ये भी कहे कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, जिसके बदले में उसे 50 टावर कॉइन और 200 टमाटर मिलेंगे। 50 टावर कॉइन 50 मिलियन वॉन के बराबर हो जाएगा और 200 टमाटर उसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने पर मिलेंगे। ये जानकर टीम लीडर हैरान रह जाता है और खुश भी। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए इन टमाटर्स को लेना चाहता था और अब उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। जब टीम लीडर थेव से ये पूछता है कि पार्क सेजुन कौन है और क्या वो टावर से बाहर नहीं जा सकता, पार्क सेजुन ने थेव को समझाकर भेजा था कि वो 99th फ्लोर पर है, ये बात किसी को न पता चले। इसीलिए थेव अपने पास से कहानी बनाता है कि पार्क सेजुन ने 40वें फ्लोर पर उसकी जान बचाई थी और उनका फेवर उतारने के लिए थेव ये काम कर रहा है। 40वें फ्लोर का नाम सुन के टावर मैनेजर हैरान रह जाता है। साथ ही वो लीडर ये भी जानना चाहता था कि पार्क सेजुन वही है जिसने चेरी टमाटो की खोज की है। थेव ये बताने से मना कर देता है और लीडर से कहता है कि पार्क सेजुन बहुत महान आदमी है, इसीलिए उनके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। ये सब सुनकर लीडर के पसीने छूट रहे थे क्योंकि अगर उसकी गिल्ड ने एक बहुत अच्छे मेंबर्स की बेहतरीन टीम बनाई तो भी वो 39th फ्लोर को क्लियर करने में सक्षम नहीं होंगे। उसने ऐसे किसी हंटर के बारे में नहीं सुन रखा था। उसे लगता है कि वो कोई सोलो हंटर हो सकता है जो किसी भी गिल्ड में ना हो। अब लीडर के पास एक मौका है, अगर वो पार्क सेजुन के साथ जुड़ा रहा तो वो पार्क सेजुन को अपनी गिल्ड में शामिल कर सकता है और बहुत मुश्किल से मिलने वाले टमाटर भी उन्हें आसानी से मिल जाएंगे। यही सब सोचकर लीडर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान जाता है और फिर वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट टावर के बाहर भी रहेगा। लेकिन इसकी अपडेट देने के लिए लीडर थेओ से 10 दिनों बाद मिलेगा। तब थेओ पार्क सेजुन को ये बात बता सकता है। टीम लीडर कसम खाता है कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाएगा और मिस्टर पार्क सेजुन के पेरेंट को ये पैसे सही से पहुंचा देगा। वहीं दूसरी तरफ सारे रैबिट्स अपने घर को बनाने में बिजी थे। ब्लैक रैबिट पार्क सेजुन को लेकर अपना घर दिखाने लाता है। उन सभी ने मिलकर एक बहुत अच्छा घर तैयार कर लिया था जो प्याज के पत्तों और मिट्टी की दीवारों से बना था और उन लोगों ने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है और साथ ही में उन्होंने रेस्ट हाउस भी बनाए थे ताकि अगर काम करते करते उन्हें थकान हो जाए तो यहाँ आकर वो आराम कर लें। ये सब देखकर पार्क सेजुन भी सोचने लगता है कि उसके पास भी ऐसा कुछ होता। पार्क सेजुन उन सभी को शाबाशी देता है कि उन सभी ने बहुत अच्छा काम किया। फिर वो सभी नए घर बनाने की खुशी में पार्टी करते हैं और रैबिट्स की मेहनत पर सभी टमाटो जूस के साथ चीयर्स करते हैं। उन सभी रैबिट्स ने मिलकर गाजर के कप बनाए थे जिसे जूस पीने के बाद वो सभी खा भी सकते थे। पार्क सेजुन के लिए ये कप छोटा था लेकिन फिर भी ये एक मजेदार एक्सपीरियंस है। वहीं पेरेंट रैबिट अपने में मगन थे जिन्हें देखकर पार्क सेजुन को शक हो जाता है कि जल्द ही और नन्हे रैबिट होने वाले हैं और ये बात वो उन रैबिट्स को भी बताता है कि उनके भाई बहन आने वाले हैं। तभी नोटिफिकेशन आती है कि सीड स्टोर ओपन हो चुका है जिसे देखकर पार्क सेजुन खुश हो जाता है। वो इसके बारे में भूल ही गया था। जब वो सीड स्टोर को देखता है तो वहाँ पर 100 स्ट्रॉबेरी सीड 0.5 टावर कॉइन में बिक रहे थे और 100 पोटैटो सीड 5 टावर कॉइन, 1000 सैलेड सीड 0.1 टावर कॉइन। सैलेड को देखकर पार्क सेजुन खुश हो जाता है। सैलेड में लपेटने के लिए कोई भी मीट अवेलेबल नहीं है, इसलिए पार्क सेजुन आगे बढ़ेगा। वाओ, मछली किसमें आती है? राइटर ने अच्छा गांजा फूंका है, हमसे क्या करना, हम तो स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर पार्क सेजुन स्ट्रॉबेरी और पोटैटो में से एक चीज खरीदना चाहता था लेकिन उसके लिए ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फाइनली वो 5 टावर कॉइन से 100 पोटैटो सीड खरीद लेता है और हवा में ही उसके ऊपर एक बोरी पोटैटो गिरने वाला था। लेकिन पार्क सेजुन जल्दी से साइड हट जाता है जो कि वो सभी पार्टी भी कर रहे थे तो उनकी पार्टी भी खराब हो जाती है और मेल रैबिट पार्क सेजुन को अपनी भाषा में धमकाने लगता है और इसके लिए पार्क सेजुन सॉरी मांगता है। पार्क सेजुन आलू को निकाल कर देखता है जो उसे बहुत अच्छे लग रहे थे। अब वो जल्दी से इन्हें प्लांट कर हार्वेस्ट करना चाहता है क्योंकि वो आलू को उबाल कर और साथ ही पैनकेक्स बनाकर खाना चाहता है। वो उन सभी रैबिट से भी पूछता है कि क्या वो सभी एक्साइटेड हैं और वो रैबिट्स भी इसके लिए बहुत खुश थे और आज के लिए वो सभी आराम कर अगले दिन इन पोटैटोस को बोएंगे। और पार्क सेजुन थेओ के लिए भी सोच रहा था कि वो अपना काम अच्छे से कर रहा होगा। फिर टावर के सेंट्रल मर्चेंट डिस्ट्रिक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर एल्फ के साथ बहुत सारी स्पीसीज थे और वो सभी अपने रोजमर्रा के काम को कर रहे थे। वहीं थेओ ब्लैंकेट और पिलो के साथ खाना बनाने के कुछ सामान को खरीद रहा था जैसे कि पैन और बाउल। थेओ शॉपकीपर से उन बर्तन की प्राइस जानता है जो 1.6 टावर कॉइन थे लेकिन थेओ उससे डिस्काउंट मांगता है और डिस्काउंट मांगने के तरीकों को देखकर वो शॉपकीपर हैरान रह जाता है क्योंकि वो पार्क सेजुन के लहजे में बात कर रहा था। शॉपकीपर ने थेओ को यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा। वो पार्क सेजुन को 0.1 टावर कॉइन का डिस्काउंट देता है लेकिन थेओ कहता है कि उसे और डिस्काउंट चाहिए लेकिन शॉपकीपर कहता है कि उसकी यही लिमिट है, अब वो ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता। ये सुनकर थेओ वहाँ से ये कहकर जाने लगता है कि वो ये सारा सामान किसी और दुकान से खरीद लेगा। ये देखकर वो शॉपकीपर हैरान रह जाता है और थेओ के सामने आकर कहता है कि वो सारे सामान को
को 1.3 टावर कॉइन में दे देगा, लेकिन थियो 1.2 टावर कॉइन में डील को पक्की कर लेता है और वहाँ से सारे सामान को खरीद कर चला जाता है। पहले तो इस शॉपकीपर को लगा था थियो कोई नौसिखिया होगा, लेकिन ये तो एक मास्टर निकला और थियो ने जहाँ पर टावर कॉइन रखे थे वहाँ पर उसके पंजों के निशान भी पड़ गए थे। थियो भागते हुए एक जगह पर आ जाता है और बहुत खुश होता है कि उसने ये कर लिया। उसने सारी चीजें खरीद ली बिना बेवकूफ बने, क्योंकि पाक सेजुन ने ये सब उसे सिखा कर भेजा था कि जब शॉपकीपर जब वो पैसे को बताएगा तो तुम डिस्काउंट मांगना, और जब वो डिस्काउंट देगा तो तुम और डिस्काउंट मांगना, और जब वो डिस्काउंट ना दे तो वहाँ से जाने लगना। फिर वो तुम्हें रोकेगा और फिर एक दाम बताएगा, और जब वो दाम बताए तो तुम अपना दाम बताना, और इस तरह से तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। जैसा पाक सेजुन ने कहा था सारी चीजें वैसे ही काम की। इसी वजह से थियो बहुत खुश था। अब थियो ऐसा मर्चेंट बन चुका था जिसे डिस्काउंट लेना भी आता था। थियो वहाँ से चलकर जा ही रहा था कि उसे एक गली में स्क्रम दिख जाता है जो एक न्यू मर्चेंट को टावर की बाहर वाली चीजें बिल्कुल वैसे ही बेच रहा था जैसे उसने थियो को बेचा था। उसको देखते ही थियो गुस्सा हो जाता है। अब वो स्क्रम को ऐसे किसी को भी ठगने नहीं देगा, यही सोचकर वो जोर से स्क्रम का नाम लेता है और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है। थियो को देखकर स्क्रम उसके पास चला जाता है और थियो से कहता है कि मेरे दोस्त तुम इतने दिनों से कहाँ थे? मैं तुमसे बहुत दिनों से मिलना चाहता था। जो मैंने तुम्हें आइटम दिए थे वो बहुत अच्छे निकले, है ना? थियो उसका हाथ झटकते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की। साथ ही वो न्यू मर्चेंट को समझाता है कि इस कमीने पर भरोसा मत करो। स्क्रम थियो से कहता है कि वो ये सब क्यों बोल रहा है? मैंने तुम्हारी सिचुएशन को देखते हुए बहुत अच्छे प्राइस में बहुत अच्छे आइटम्स दिए, लेकिन तुम तो मेरे ही गले पर चाकू रख रहे हो। थियो उस न्यू मर्चेंट से कहता है कि ये थर्मल तुम्हें ये बताकर बेच रहा होगा कि इसमें एक मैजिक है जो चीजों को ठंडा या गर्म रखता है, और यही सब कहकर इसने मुझे भी बेकार चीजें पकड़ा दी थी। जो भी ये कमीना तुम्हें मैजिक आइटम देकर बोलेगा बहुत अच्छी हैं, वो सभी कचड़ा हैं। थियो उन सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है कि वो सारी चीजें कैसे काम करती हैं। स्क्रम ये सारी चीजें सुनकर हैरान रह जाता है कि उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। वो थियो से कहता है कि ये सारी चीजें सिर्फ गलत फहमी है, हो सकता है कि मैंने कोई गलती कर दी हो, चलो इसके बारे में बैठकर बातें करते हैं। लेकिन थियो उसकी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो वहाँ के गार्ड को बुलाने लगता है। यहाँ पर एक स्कैमर है जो न्यू मर्चेंट को ठग रहा है। ये सब देखकर वो अपने थर्मल को न्यू मर्चेंट से छोड़ाकर वहाँ से भागने लगता है और थियो से कहता है कि वो बाद में थियो को देख लेगा। फिर थियो उस न्यू मर्चेंट को समझाता है कि इन जैसे किसी पर भी भरोसा मत करना। इन सब चीजों के लिए वो न्यू मर्चेंट भी थियो को धन्यवाद कहता है और साथ ही में वो थियो का नाम भी पूछता है। तब थियो अपना नाम बताता है, जिस पर वो मर्चेंट कहता है तो आप ही हैं थियो। फिर थियो वहाँ से ये कहकर जाने लगता है अब किसी को खुद को ठगने का मौका मत देना और कड़ी मेहनत करना। फिर थियो वहाँ से चला जाता है। तभी वो न्यू मर्चेंट कहता है मिशन कंप्लीट हुआ, सभी लोग सामने आओ। तब बहुत सारे ऑफिसर्स सामने आ जाते हैं और ये न्यू मर्चेंट भी एक ऑफिसर है जिसने अपना भेष बदला था। वो अपने ऑफिसर से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मिशन के बीच कोई भी ना आ पाए। उनमें से एक ऑफिसर अपने एजेंट जेरात से माफी मांगता है। उन सभी को पता ही नहीं लगा और अचानक से वो वंडरिंग मर्चेंट यहाँ पर आ गया। इसका नाम जेरात है जो सीक्रेट इंस्पेक्शन ब्यूरो का एजेंट है वंडरिंग मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से। वो सभी स्क्रम को पकड़ने के लिए बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सुना था कि ये सभी न्यू मर्चेंट को ठगता है और आज उनका मिशन फेल रहा। अभी के लिए वो सभी हेडक्वार्टर जाएंगे और वो सभी ऑफिसर्स 100 अपॉलॉजी लेटर लिखेंगे जो उन्होंने आज गलती की है, और आज ही के आज जेरात को पूरे 100 लेटर्स चाहिए। वो सभी जेरात के इस लुक को देखकर डर जाते हैं। वो सभी स्क्रम को पकड़कर ये पता लगाना चाहते थे कि वो इन आइटम्स को कहाँ से लाता है। स्क्रम को पकड़ना काफी मुश्किल हो रहा था, इसीलिए जेरात बहुत दिनों से एक न्यू वंडरिंग मर्चेंट बनकर घूम रहा था और किसी तरह से वो स्क्रम के साथ संपर्क बना पाया। लेकिन तभी वहाँ पर थियो आ गया जिसकी वजह से सारा प्लान खराब हो गया। वो थियो के बारे में सोचने लगता है और उसे समझ आता है कि थियो और स्क्रम का लफड़ा चल रहा है, इसलिए वो थियो पर नजर रखने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ थियो पाक सेजुन के पास जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ गुफा में फीमेल नन्ही रैबिट से पाक सेजुन आलू को 4 टुकड़ों में काटने के लिए कहता है और नन्ही रैबिट भी ठीक वैसा ही करती है और कटे हुए रैबिट को प्लांट कर मेल रैबिट पानी डाल देता है। पाक सेजुन मेल रैबिट से कहता है क्या तुम मेरा दिमाग देखकर हैरान नहीं हुए कि मैंने 100 आलू से 400 आलू बो दिए? ये इस वजह से हुआ था क्योंकि पाक सेजुन ने अपनी आइडल को यूट्यूब पर ये सब करते हुए देखा था और पाक सेजुन ऐसा हमेशा करता था। जब वो खाना खाने बैठता था उसने 33 मीटर स्क्वायर पोटैटो फील्ड को बढ़ा लिया था जिसकी वजह से उसे 10 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। अब जो कि उन्होंने आलू को प्लांट कर दिया है तो वो स्वीट पोटैटो को हार्वेस्ट करने के लिए तैयार थे, लेकिन स्वीट पोटैटो को हार्वेस्ट करने से पहले उन्हें उनके स्प्राउट्स को निकालना होगा ताकि वो स्वीट पोटैटो को वापस से लगा पाए। और ये सुनते ही सभी रैबिट्स सदमे में चले जाते हैं, लेकिन
लेकिन ब्लैक रैबिट अपने भाइयों को याद दिलाता है कि पिछली बार सिस्टम की तरफ से उसे नोटिफिकेशन आया था कि अगर पार्क सेजून प्लांट करेगा तो उसकी स्विंग स्किल बढ़ती जाएगी, तो उन्हें सिर्फ स्प्राउट्स को निकालने की जरूरत है। और यही सब सोचकर वो सभी हंसने लगते हैं। पार्क सेजून भी उनकी सारी बात समझ जाता है। उन सभी रैबिट से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि स्वीट पोटैटो स्प्राउट्स को मैं अपने हाथों से लगाऊंगा? लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैंने डिसाइड किया है कि हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। फार्मिंग एक ऐसी चीज है जो किसी स्किल पर निर्भर नहीं हो सकती। ये सब सुनकर वो सभी रैबिट्स फिर से सदमे में चले जाते हैं। फिर वो सभी स्प्राउट्स को अलग करने का काम शुरू कर देते हैं और नन्हा ब्लैक रैबिट पूरी तरीके से थक चुका था। सभी साथ मिलकर स्प्राउट्स को अलग कर दूसरी जगह पर प्लांट कर देते हैं और 500 स्क्वायर मीटर स्वीट पोटैटो फील्ड को एक्सपैंड कर देते हैं, जिससे पार्क सेजून को 150 एचपी मिलती है और उसका लेवल अप हो जाता है। तभी सभी रैबिट्स साथ मिलकर गाना गाने लगते हैं और डांस करने लगते हैं। वो पार्क सेजून के अगल बगल एक बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। पार्क सेजून ये देखकर हैरान होता है। सिस्टम उसे बताता है कि व्हाइट रैबिट स्वीट पोटैटो को हार्वेस्ट करने के बाद बहुत उत्साहित हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये डांस टावर फार्मर को समर्पित है। और साथ ही सिस्टम ये भी बताता है कि टावर मैनेजर भी रोस्टेड स्वीट पोटैटो की मांग कर रहा है। ये सुनकर पार्क सेजून अपने पहले स्वीट पोटैटो को हार्वेस्ट करने जाता है। जब वो मिट्टी को हटाता है तो एक जोरदार रोशनी निकलती है, जिससे सभी की आंखें बंद हो जाती हैं। जब सभी वहां पर देखते हैं तो उनके सामने एक गोल्डन पोटैटो होता है। इस स्वीट पोटैटो के अंदर सनलाइट की एनर्जी थी। इसे खाने से 100 ग्राम फैट कम होगा और 24 घंटे तक ठंड नहीं लगेगी। और सिस्टम की तरफ से उसे एक अचीवमेंट मिलती है कि उसने एक न्यू ब्रीड को बनाया है। ये जानकर पार्क सेजून हैरान होता है कि ये एक न्यू ब्रीड स्वीट पोटैटो है। वहीं दूसरी तरफ बाहरी दुनिया में टीम लीडर पार्क सेजून के अपार्टमेंट में आ जाता है। अब जो कि न्यू वैरायटी की खोज पार्क सेजून ने की थी, इसीलिए वही सिर्फ पूरी दुनिया में इस स्वीट पोटैटो को उगा सकता है। इसके अलावा इसकी खेती कोई नहीं कर सकता। अगर पार्क सेजून इसे बेचता भी है तो कोई भी इसे उगा नहीं सकता। पार्क सेजून उस स्वीट पोटैटो को फिर से लगा देता है ताकि उसके जैसे और भी हो पाए। फिर उसके बाद वो सभी बाकी स्वीट पोटैटो को हार्वेस्ट करने लगते हैं और सारे स्वीट पोटैटो को हार्वेस्ट करने के बाद वो सभी मछली और स्वीट पोटैटो की पार्टी करते हैं। जब सभी साथ मिलकर स्वीट पोटैटो को खा रहे थे तभी टावर मैनेजर अपनी बारी का पूछता है, जिसे देखकर पार्क सेजून 10 स्वीट पोटैटो टावर मैनेजर को दे देता है। अब पहले टावर मैनेजर रैबिट्स को खाने देता है, फिर उसके बाद चीजों की मांग करता है। पार्क सेजून फीमेल रैबिट से पूछता है कि अगर उसका खाना हो गया हो तो क्या वो पार्क सेजून की थोड़ी मदद कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ टावर मैनेजर भी स्वीट पोटैटो को खाता है जो उसे बहुत अच्छे लगते हैं और वो कुछ ही देर में सारे स्वीट पोटैटो को सफा चट कर देता है और वो और स्वीट पोटैटो को मांगने के लिए पार्क सेजून को देखने लगता है, जो भुने स्वीट पोटैटो को फिंगर्स के आकार का काट रहा था क्योंकि पार्क सेजून ड्राई स्वीट पोटैटो बनाना चाहता था। और वो फीमेल नन्ही रैबिट पार्क सेजून की मदद कर रही थी। वो एक ही झटके में कई सारे स्लाइसेस कर देती थी। उनका काम इसी तरह चल रहा था कि तभी सिस्टम बताता है टावर मैनेजर गुस्सा कर रहे हैं कि पार्क सेजून इस तरह स्वीट पोटैटो को वेस्ट क्यों कर रहा है। लेकिन पार्क सेजून कहता है कि वो इन्हें फेंक नहीं रहा बल्कि एक डिलीशियस चीज बना रहा है। और पार्क सेजून ड्राई स्वीट पोटैटो के बारे में टावर मैनेजर को बताता है। और बाहरी दुनिया में टीम लीडर पार्क सेजून के घर के सामने होता है, जो वहाँ की बिल बजाकर पूछता है कि क्या ये पार्क सेजून का घर है। इतना सुनकर सामने से पार्क सेजून के घर वाले तेजी से दरवाजा खोलते हैं और टीम लीडर को देखकर हैरान हो जाते हैं। पार्क सेजून की मॉम टीम लीडर को कुछ फ्रूट्स खाने के लिए देती हैं, जो अक्सर करके कोरिया में मेहमानों को नहीं दिया जाता। और वो इसके लिए टीम लीडर से माफी में मांगती हैं क्योंकि आजकल उनके यहाँ कोई भी गेस्ट नहीं आ रहा है। लेकिन टीम लीडर उन्हें चिंता करने से मना करता है। तभी उसके फादर कहते हैं कि आप यहाँ पर सेजून को ढूंढने के लिए आए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ महीने पहले सेजून खो चुका है। ये सुनकर टीम लीडर देर से इंट्रोडक्शन करने के लिए माफी मांगता है और उन सबको बताता है कि वो फोनिक्स गिल्ड का टीम लीडर डोंग सिंह है, जो फोनिक्स गिल्ड की 5वीं टीम है। फोनिक्स गिल्ड का नाम सुनकर पार्क सेजून का भाई हैरान रह जाता है, जिसका नाम सेडोल था। उसके पिता उससे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ। तब सेडोल बताता है कि ये हमारी कंट्री को प्रेजेंट करने वाली कुछ टॉप गिल्ड में से एक है और ये एक टॉप टायर के हंटर हैं। ये सुनकर पार्क सेजून के फादर हिचकिचाने लगते हैं और जल्दी से उन फ्रूट्स को ले जाकर कुछ अच्छे स्नैक्स को लाने के लिए कहते हैं। लेकिन टीम लीडर अपना सर झुकाकर कहता है कि वो ठीक है। तभी पार्क सेजून की मॉम पूछती है क्या उसका बेटा टावर के अंदर है, अगर हाँ तो वो टावर के अंदर कब गया और अभी वो कहाँ है और आप यहाँ क्यों आए हैं। इसी तरह के सवाल वो टीम लीडर से पूछने लगे। तब टीम लीडर उन्हें बताता है कि वो मिस्टर पार्क सेजून के कहने पर यहाँ पर कुछ देने आए हैं। तब वो एक लिफाफा निकालकर उन सबके सामने कर देते हैं। ये देखकर उसकी फादर और मॉम रोने लगते हैं और साथ ही कह रहे थे तुम जैसे कमीने बेटे ने अपने पेरेंट को छोड़ दिया। ये देखकर टीम लीडर उन्हें समझाता है कि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब पार्क सेजून के फादर उस लिफाफे को खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर 50 मिलियन वॉन का चेक निकलता है, जिसे देखकर वो पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं। फिर टीम लीडर बताता है कि पार्क सेजून
सेजुन आप लोगों से माफी मांगना चाहता है कि वो अचानक से टावर के अंदर चला गया बिना कुछ कहे, और साथ ही उसने ये पैसे आपको देने के लिए कहे। ये सुनकर पार्क सेजुन के फादर कहते हैं, मुझे तो पता ही था कि वो कुछ महान करेगा, वो बिल्कुल मेरे जैसा स्मार्ट है। तभी उसकी मॉम पूछती है कि क्या वो अच्छा कर रहा है, वो यहाँ इस चेक को देने के लिए खुद क्यों नहीं आया। तब टावर मैनेजर बताता है कि उसने कहा कि वो कुश्त की वजह से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर टीम लीडर शेड्यूल से पूछता है कि अगर उसका ब्रदर खो गया था तो उसे इतना आइडिया नहीं हुआ कि वो टावर में गया होगा। तब शेड्यूल बताता है कि अचानक से कुछ महीने पहले वो गायब हो गया और उसका फोन भी बंद हो गया, और आपके आने से पहले उसका कोई पता नहीं चला था। हमने साउथ कोरिया के अवेकन्ड एसोसिएशन से भी जाके पूछा, लेकिन उनका कहना था कि पार्क सेजुन नाम का कोई भी बंदा टावर के अंदर नहीं है। जिस पर टीम लीडर कहता है कि उनसे कोई गलती हो गई होगी, वो जाकर एसोसिएशन में पता लगाएगा और सारी जानकारी के बाद वो फैमिली को सारी बात आकर बताएगा। टीम लीडर सोचने लगता है कि इसकी फैमिली के हिसाब से पार्क सेजुन कुछ महीने पहले टावर के अंदर गया और एसोसिएशन में भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही उसने अकेले ही 40वें फ्लोर तक टावर को कंप्लीट कर दिया। टावर को अपीयर हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई भी हंटर अभी तक 40वें फ्लोर तक नहीं पहुंचा है, वो भी इतने कम समय में। इन्हीं सब बातों को सोचकर टीम लीडर को लगता है कि इतिहास को लिखने वाला एक जीनियस हंटर पैदा हो चुका है। तभी शेड्यूल टीम लीडर से अपनी बात करने लगता है कि क्या उसे गिल्ड में कोई काम मिल सकता है, जिसे सुनकर उसके फादर उसे मारते हैं और शांति से उसे चुप रहने के लिए कहते हैं, जिस पर शेड्यूल कहता है कि वो भी टैलेंटेड है। तभी टीम लीडर बताता है हंटर बनना बहुत ही खतरनाक है, जिससे लोगों की लाइफ भी चली जाती है, और वैसे भी हंटर एसोसिएशन एक घर से 2 लोगों को रजिस्टर नहीं करते। फिर टीम लीडर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पार्क सेजुन के फादर लीडर से पूछने लगते हैं कि उन्होंने कुछ खाया नहीं, अगर वो खाने के लिए रुक जाते तो अच्छा होता। तब टीम लीडर कहता है कि वो टावर से सीधा यहाँ ही आया है, इसीलिए वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता है। फिर टीम लीडर अपनी कार से फैमिली के पास जाने लगता है, तभी उसे कुछ कंप्लीटेड का नोटिफिकेशन आता है। तभी उसकी बेटी का कॉल आता है, जिससे वो खुश हो जाता है और वो बताने लगता है कि उसने टमाटर को खरीद लिया। गुफा में पार्क सेजुन ने कैरेट के बचे हुए हिस्से को पानी में रखा था, जिससे उसके ऊपर प्लांट आ गया और नीचे रूट्स आ गई, जिसे पार्क सेजुन ने नीचे जमीन में गाड़ दिया था, जिससे स्विंग का लेवल भी इंक्रीज हो रहा था। पार्क सेजुन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि नीचे का हिस्सा रूट बन जाएगा और ऊपर फ्लावर आ जाएंगे, जिससे उन्हें कैरेट के बहुत सारे सीड्स मिल जाएंगे, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है, उनमें फ्लावर्स आ गए थे। और यही सब चीजें पार्क सेजुन को फार्मिंग में पसंद है, क्योंकि कड़ी मेहनत करने पर उन्हें बहुत अच्छा फल मिलता है। तभी सिस्टम बताता है कि टावर मैनेजर पूछ रहे हैं क्या ड्राई स्वीट पोटैटो तैयार हो गए। ये सुनकर पार्क सेजुन ड्राई स्वीट पोटैटो को देखने आ जाता है, जो अच्छे से ड्राई हो चुके थे। जब सभी उस ड्राई स्वीट पोटैटो को खाते हैं तो उन्हें एक खट्टा और मीठा टेस्ट आता है, और उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा था। वो जल्दी से सारे ड्राई स्वीट पोटैटो को समेटने लगता है। तभी टावर मैनेजर भी कुछ स्वीट पोटैटो मांग लेता है। तब पार्क सेजुन कुछ स्वीट पोटैटो को टावर मैनेजर को देखने लगता है, लेकिन वो कुछ देखकर रुक जाता है और अपने बैग से एक थैली निकालकर उसे एक गिफ्ट की तरह पैक कर देता है, जो कि टावर मैनेजर इसे पहली बार खा रहा है। तो वो चाहता था कि टावर मैनेजर इसे रेगुलर आइटम की तरह नहीं बल्कि एक गिफ्ट की तरह एक्सेप्ट करे। ये देखकर टावर मैनेजर कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं बोलता है और जल्दी से थैंक यू बोलकर उसे एक्सेप्ट कर लेता है। पार्क सेजुन को लगा था कि उसे पसंद आएगा, लेकिन उसका ये रिएक्शन देखकर पार्क सेजुन लोग को लगता है कि उसे पसंद नहीं आया। वही टावर मैनेजर, मुझे शक हो रहा है कि ये फीमेल है। वही टावर मैनेजर पहली बार ऐसा कुछ पाकर इसे देखकर कांप रहा था, क्योंकि उसे ये सब बहुत क्यूट लग रहा था। जो पार्क सेजुन ने ड्राई स्वीट पोटैटो को बनाया था वो एक ही दिन में पूरे खत्म हो गए। तभी पार्क सेजुन के पास क्वीन भी आ जाती है, जो कॉर्न के पॉलिन को पार्क सेजुन को देती है। पार्क सेजुन ने बहुत दिन से कॉर्न को नहीं देखा था। जब वो कॉर्न को देखने आता है तो उसके पौधे बहुत बड़े बड़े हो चुके थे, जो कि कॉर्न के पॉलिन से हनी नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए हनी भी पॉलिन को इकट्ठा कर रही है। पॉलिन को बहुत सारे लोग हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पर यूज करते हैं, और यही सोचकर जब पार्क सेजुन उसे खाता है तो ये किसी कैंडी जैसा लगता है, जो खाकर पार्क सेजुन को बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए वो क्वीन बी को थैंक यू बोलता है। तब बी के कहने पर सारी बेबी बीज पार्क सेजुन को बहुत सारे कॉर्न पॉलिन लाकर दे देती हैं। तभी ऊपर से छलांग लगाकर थियो सामने आ जाता है और क्वीन बी को देखकर डर जाता है, लेकिन पार्क सेजुन समझाता है कि उन्हें पता है कि तुम हमारी साइड हो। जब थियो पूछता है क्या सच में, तब क्वीन बी बहुत सारे पॉलिन थियो को देती है, जिससे थियो पार्क सेजुन को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे पॉलिन बिल्कुल भी नहीं पसंद। पार्क सेजुन उससे कहता है कि कपड़ों को इस तरह से खींचना बंद करो, उसके पास ये सिर्फ एक ही है। फिर वो थियो से कहता है सेल्स कैट थियो, जो मैंने तुमसे कहा था क्या तुमने वो सब किया। जिस पर थियो कहता है कि उसने सारा काम कर दिया, साथ ही उसने पैनल भी दिखाया कि उसकी फैमिली वाला भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, जिसे देखकर पार्क सेजुन खुश हो जाता है। पार्क सेजुन ने ऐसा इसलिए किया
किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली उसको लेकर परेशान हो, और उनकी फैमिली का सपना था कि वो फार्मिंग करे। उसके माता पिता भी पहले गांव में फार्मिंग करते थे। अगर उन्हें ये पता चलेगा कि टावर में उसकी जॉब एक टावर फार्मर है तो उनका फेस देखने लायक होगा, और वो इसी तरह से अपनी फैमिली और मॉम डैड के बारे में सोचने लगता है कि वो सभी क्या कर रहे होंगे, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम गुजारा करता था और इसीलिए वो अपनी फैमिली को मिस कर रहा है। जब सभी उसकी ये बात सुनते हैं तब ब्लैक रैबिट सभी को लेकर उसके पास आता है और पार्क सेजुन को दिखाता है कि अब उनकी फैमिली ये सब है। और जब थियो पूछता है कि क्या वो भी फैमिली का हिस्सा है तब पार्क सेजुन हाँ कहता है। फिर थियो उसे वो सारी चीजें दिखाने लगता है जो उसने पूरे टावर में की। सबसे पहले 50 टावर कॉइन कॉन्ट्रैक्ट के कटे और 14.2 टावर कॉइन उसके, जिसके बाद 208.8 टावर कॉइन पार्क सेजुन के बचे। ये सुनकर पार्क सेजुन हैरान रह जाता है कि उसे इतने सारे पैसे मिल चुके हैं। थियो बताता है कि पार्क सेजुन ने जैसा कहा था चीजें वैसे ही काम कर रही थी। साथ ही वो बर्तन के साथ एक शॉर्ट डैगर भी निकालता है। पार्क सेजुन उन बर्तनों को देखकर खुश हो जाता है जो कि ये टावर में बना था, इसीलिए वो बर्तन एक आइटम थे जिसमें बेचने वाले का नाम नहीं था और ये बर्तन एक डी रैंक का था। पार्क सेजुन को नहीं समझ आता है कि बेचने वाले का नाम क्यों नहीं है। फिर वो अपने शॉर्ट डैगर की तरफ देखता है जिसे पाकर वो बहुत खुश था क्योंकि टावर में आने के बाद वो इसका पहला वेपन होने वाला है जो रैंक ई का था। अगर कोई 10 लेवल के ऊपर वाला इसे यूज करेगा तो उसकी 5 स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तभी पार्क सेजुन थियो से पूछता है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्यों है, उसने ये चीज कहाँ से खरीदी। तब थियो बताता है कि उसने ये चीज ब्लैक स्मिथ लॉटरी कॉर्नर से ली है, उसे ये कम प्राइस में अच्छा दिखा तो इसीलिए उसने ले ली। पार्क सेजुन इसे यूज करने का सोचता है। तभी टावर मैनेजर कहता है कि अगर वो ऐसे ही किसी भी वेपन को यूज करेगा तो वो खुद को ही चोट पहुंचा लेगा। ये सुनकर पार्क सेजुन पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। तब टावर मैनेजर उसके लिए 2 कुश्त तैयार करते हैं। पहले कुश्त में उसे शॉर्ट डैगर को टावर मैनेजर को देना होगा और दूसरे कुश्त में कुछ भुने हुए स्वीट पोटैटो को देकर वो अपने हिसाब से एक शॉर्ट डैगर को ले सकता है। ये देखकर पार्क सेजुन पूछता है क्या तुम सच में मेरी मदद कर रहे हो या तुम्हें सिर्फ भुने पोटैटो खाने हैं। तभी सिस्टम बताता है कि टावर मैनेजर की राल टपक रही है। ये सुनकर पार्क सेजुन कहता है कि मुझे तो पता ही था, लेकिन पार्क सेजुन बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उस डैगर को यूज करने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो उस डैगर को टावर मैनेजर को दे देता है। फिर वो भुने हुए ड्राई स्वीट पोटैटो टावर मैनेजर को ऑफर करता है और टावर मैनेजर उसके डैगर की सारी इन्फॉर्मेशन को खोलकर उसे वापस दे देता है क्योंकि ये ऐसा वेपन नहीं था जो किसी को चोट पहुंचाए। और वहाँ पर ब्लैक स्मिथ का नाम भी आ रहा था और वो रैंक ई का नहीं बल्कि बी का था। और वहाँ पर एक स्किल भी थी जिससे प्रोफिशिएंसी 5% के लिए इंक्रीज हो जाती है, जिसे देखकर पार्क सेजुन हैरान था क्योंकि इस तरीके का वेपन बाहरी दुनिया में पूरे 100 मिलियन वॉन का मिलता है और वो भी एकदम बेसिक से बेसिक। ये रेयर होता है और इसीलिए इसे नेम्ड इक्विपमेंट कहा जाता है। और ये लॉटरी कॉर्नर से थियो खरीद के लाया था जिसे सबने एक बेवकूफ समझा था, लेकिन सच बात तो ये है कि ये टैलेंटेड है।